चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के काव्य खंड के 12वां चैप्टर जिसका नाम हार जीत है, जिसके लेखक अशोक वाजपेयी जी हैं। आज हम लोग इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हार जीत कविता का जो सारांश था वो मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, सारी बातें आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उस उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। ध्यान दीजिए, उत्सव कौन मना रहा है। उस चैप्टर में आप क्या पढ़े थे, इसके पिछले वाले वीडियो में आप क्या पढ़े थे। आप यही ना पढ़े थे कि जो जनता है उसको ठगी जा रही है, उसको आदेश मिल चुका है कि जाओ हम लोग जीत गए, हम लोग विजय हो गए, क्या करो उत्सव मनाओ। तो जनता क्या किस्म लगी है, मतलब प्रजा जो है ना, पूरी जो प्रजा है वो किस्म लगी, उत्सव मनाने में लगी है। और उनको ये क्यों, मतलब कौन बोला है, तो ऐसा कौन बोला है, राज्य आदेश, राज्य सरकार द्वारा आदेश मिल चुके हैं कि जाओ हम लोग जीत चुके हैं, विजेता हो चुके हैं। तो प्रश्न है कि उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। तो आंसर बस सटीक यही होगा कि उत्सव प्रजा मना रही है। क्यों मना रहे हैं, तो राज्य आदेश के द्वारा, राज्य आदेश उनको मिला है कि हम लोग की विजय हुई है, जाकर क्या करो, उत्सव मनाओ। लेकिन जनता ये नहीं समझ पा रही कि रियल में किसकी विजय हुई है, जनता की, नागरिक की, शासक की, फलाना ठिकाना किसकी। जनता सब बुर्बक है, जनता अपने आप में व्यस्त है, वो भी अपने लाभ बिटोरने में व्यस्त है। इसी कारण से जनता को समझ में नहीं आ रही है कि आखिर जीत किसकी हुई है। ये मतलब जनता के पास समय ही नहीं है पूछने के लिए किसकी विजय हुई है। ठीक है, तो उत्सव कौन और क्यों मना रहा है, तो बस आंसर लिखेंगे उत्सव प्रजा मना रही है, क्योंकि उन्हें राज्य आदेश मिल चुका है कि हमारी विजय हो चुकी है, जाओ तुम क्या करो, उत्सव मनाओ। ठीक है, इतनी बात आपको लिखनी है। प्रश्न नंबर 2, नागरिक क्यों व्यस्त है। क्या इसकी व्यस्तता जायज़ है। जो नागरिक है वो व्यस्त है, क्या उनकी व्यस्तता जो है ना वो जायज़ है, आपको बताना है। देखो, नागरिक व्यस्त क्यों है आपको ये बताना है। तो पहली बात ये नहीं, आपको जानना है कि नागरिक जो है ना, मतलब एक लालची हो गया, एक लालची टाइप का नागरिक हो गया। उसको जहाँ भी थोड़ा सा क्षणिक लाभ या क्षणिक आनंद मिल रही है, ऐसे मुँह उठा कर चल दे रहा है सब क्षणिक लाभ के लिए। देखिए, मतलब कहने का मतलब, मान लो कि आप दो कंपनी में कहीं आप काम करने गए हैं, ठीक है ना। अब कहीं आपको 10,000 का महीने मिलता है, अगर कोई और कंपनी आपको 12,000 देगा तो आप क्या उस कंपनी में काम करेंगे नहीं। वहाँ पर लालच आपको आ जाएगा ना, 2,000 अधिक मिल रहा है, लेकिन लालच बुरी बला है। वही बात यहाँ पर आ जा रही है, नागरिक क्यों व्यस्त हैं। ध्यान देने वाली बात है कि नागरिकों को ये बताया गया है कि उनकी विजय हो चुकी है, तो जाकर तुम उत्सव मनाओ, जिसके कारण से नागरिक व्यस्त है। क्या उनकी व्यस्तता जायज़ है, नहीं, उनकी व्यस्तता जायज़ नहीं है, क्योंकि जो उन्हें आदेश मिला है कि हमारी विजय हो चुकी है, तो नागरिक को आवाज़ उठानी चाहिए कि आखिर हमारी विजय हुई है तो क्यों हुई है। इसका मतलब ये कि नागरिक जो है ना वो सही काम में व्यस्त नहीं है, वो एगो गलत काम में व्यस्त है। जो सरकार के साथ, मतलब सरकार जीतता है तो जनता को क्या लाभ है, जनता का जो काम था वो चुन लिया, लेकिन जनता के साथ सरकार नारा लगा रहा है, सरकार ये वो फलाना ठेकाना ठिमका डिमका ऐसे नारा लग रही है। तो वही कहते हैं कि जो नेता सब है ये सब खाने पीने वाला सरकार है, ये जब तक कुर्सी पर रहेगा तभी तक तुमसे नारा लगवाएगा, जिस दिन हार जाएगा उस दिन गाली देगा, मार के भगा देगा। ठीक है, तो नागरिक क्यों व्यस्त हैं, तो बस इतनी बात लिखना है कि नागरिकों को राज्य आदेश मिल चुका है कि हमारी जीत हो चुकी है, तुम जाओ विजय मनाओ। इसी कारण से नागरिक व्यस्त है। लेकिन जो नागरिक व्यस्त है वो सही काम में व्यस्त नहीं है, वो अपने लालच के लिए नेताओं से, सरकार से जुड़ी हुई है, और उसकी जो व्यस्तता है वो एकदम क्या है, गलत है, जायज़ नहीं है। इसलिए जायज़ नहीं है क्योंकि वो सही काम में नहीं जुड़ा है, वो अपने विकास में नहीं जुड़ा, अपने समाज के विकास में नहीं जुड़ा है, बल्कि वो नेताओं से जुड़ा हुआ है, और उन्हें झूठी दफाली में रखी गई है कि हमारा क्या हो चुका है, विजय हो चुका है। जनता को कम से कम आवाज़ तो उठानी चाहिए कि आखिर किसकी विजय हुई है, जनता की, नागरिक की, सेना की, शासक किसकी विजय हुई है। जनता इतना तो टाइम ही नहीं जनता के पास पूछने के लिए। ठीक है, तो नागरिक क्यों व्यस्त है, तो उनको राज्य आदेश मिल चुका है कि हमारी विजय हो चुकी है, जाओ तुम उत्सव मनाओ, जिसके कारण से नागरिक व्यस्त है। लेकिन वो जो व्यस्त है वो गलत काम में व्यस्त है, वो सही तरीके से व्यस्त नहीं है। उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए कि किसकी विजय हुई है, लेकिन ऐसा नागरिक करते नहीं है, बल्कि वो अपने क्षणिक लाभ के लिए जो राज्य आदेश है उनके साथ जुड़े हुए, नेताओं से जुड़े हुए हैं। इतनी बातें आपको समझदारी से लिख देनी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी विजय हुई है, सेना की, नागरिकों की। कवि ने यह प्रश्न क्यों खड़ा किया है, यह विजय किनकी है, आप क्या सोचते हैं। मतलब कहने का मतलब ये प्रश्न है, किनकी विजय हुई है, नागरिक की, सेना की, शासक की, किसकी विजय होनी है, विजय मतलब हुई है। ठीक है ना। कवि ने यह प्रश्न क्यों खड़ा किया है, आगे आप क्या सोचते हैं ये भी आपको बताना है। देखो, जनता को यह आदेश मिल चुका है कि जाओ तुम उत्सव मनाओ, तो हमारी क्या हो चुकी है, विजय हो चुकी है। लेकिन लेखक कहते हैं कि जनता तुम पूछो कि आखिर किसकी विजय हुई, नागरिक की या सेना की, किन की विजय हुई है। ये बातें पहले तुम क्या करो, स्पष्ट कर लो, क्लियर कर लो। लेकिन यहाँ पर लोगों के पास टाइम नहीं है, सब लोग अपने अपने व्यस्त है, सब अपने अपने व्यस्त हो। कौनो सरकार हो, पहले अपना अपना ब्लैक मनी भरता है सब, तब जाकर दूसरे का देखेगा, और दूसरे का तनिको मनी नहीं देखता है सब, जबकि जो होता है वो खींच लेता है सब। ऐसा आजकल का नेता हो चुका है बुआ। देखिए, तो किन की विजय हुई है, तो किन की विजय हुई है, तो ध्यान देंगे किन की विजय हुई है। तो ध्यान देने वाली बात है, विजय नागरिकों के नहीं बल्कि उसके शासक की हुई है।
बल्कि और साथ में नागरिकों को झूठे भ्रम में रखा जा रहा है कि मतलब जो है ना हमारी विजय हो चुकी है। अरे जनता की बाहर में विजय हो चुकी है। जब तक तुम्हें वोट लेना था तब तक तो तुम हाथ जोड़ के इधर उधर मांग रहे थे वोट दे दो वेट दे दो, और जब वही जनता तुम्हारे दरवाजे पर काम के लिए जाती है तो तुम उनको टाइम नहीं देते हो। और जब वोट लेना होता है तो घरे घरे घूमते चलते हो, भैया दीदी दे दो दे दो। ऐसे ऐसा नेता हो गया आजकल हम लोग के समाज में, ठीक है। तो किनकी विजय हुई है, ध्यान देने वाली बात, यहाँ विजय जनता की नहीं हुई है, उसके शासक की हुई है। किनकी मतलब किनकी विजय हुई है, सेना की कि नागरिक की, दोनों बातें एक ही हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि न तो यहाँ पर सेना की विजय हुई है और न तो यहाँ पर नागरिक की विजय हुई है, न तो यहाँ पर जनता की विजय हुई है। यहाँ पर किसी की विजय नहीं हुई है। यहाँ पर वही लतखोरवा सब नेताओं का विजय हुआ है। वो सब जनता को ठग ठग के अपना काम चला रहा है सब। तो वही क्वेश्चन है कि नागरिक क्यों व्यस्त है, इसकी किनकी विजय हुई है ये आपको बताना है, नागरिकों की कि सेना की, और यह प्रश्न क्यों खड़ा किया गया है। तो बस इतनी बातें लिखना है कि यहाँ न तो जनता की विजय हुई है, न तो नागरिकों की विजय हुई है और न तो सेना की विजय हुई है। इसलिए लेखक ये प्रश्न खड़ा किए हैं क्योंकि उन्हें भरमाया जाता है कि हमारी विजय हो चुकी है। अरे बोको पहले ही बताओ तो किनकी विजय हुई है, जनता की विजय हुआ कि सरकार की विजय हुआ, ये तो स्पष्ट नहीं करता है। राज्य आदेश मिल चुका है, उसी में जनता लगा है, एकदम उत्सव मनाया जा रहा है। अरे तुम किस खुशी में उत्सव मना रहे हो, वो जीता तो अपना उत्सव मनाए, जनता क्यों उत्सव मनाएगा, जनता को क्या लेना देना, वो जो कमाएगा जनता को देगा क्या, नहीं। वो तो दरवाजे पर भी नहीं आने देता, कहता है टाइम नहीं है, हम बड़का मुख्यमंत्री सीएम मुखिया फलाना ठिकाना ठिमका हो गए, मारी दो चिमट बस ऐसे नेता के सब मतलब छुड़ा दी जाए। देखो बुआ, तो समझ में आ गई बात है किनकी विजय हुई है, तो न तो जनता की विजय हुई है और न तो नागरिक की विजय हुई है, न तो सेना की विजय हुई है। यह प्रश्न इसलिए खड़ा किया गया है ताकि नागरिकों को समझ में आए कि उन्हें जो आदेश मिला है वह गलत है, उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है, वो सिर्फ नाम के लिए है, ठीक है ना। तो उन्हें जो आदेश, यह प्रश्न क्यों खड़ा किया गया, तो यह प्रश्न खड़ा करने का रीजन है कि उन्हें जो आदेश मिला वो आदेश क्या गलत है। वहाँ नागरिकों की विजय नहीं हुई है, बल्कि अगर विजय हुई है तो पूछो कौन जीत, कितने सैनिक मारे गए, कितने सैनिक आए, ये सब पूछो ना उससे, जो तुम्हें आदेश दिया उससे पूछो। अगर वो जवाब देता है तो सही है, अगर नहीं देता है तो 2-4 चिमटा लगाओ, मार के भगाओ यहाँ से, ठीक है। लिख लेंगे इस क्वेश्चन में, प्रश्न का आंसर। 4 नंबर देखिए, खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है, कविता में इस पंक्ति की क्या सार्थकता है। देखो खेत रहने वालों का मतलब क्या हो गया, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो सब खेत में काम करते चल रहा है। और जो रिक्शा चलाने वाला लोग है, जौन मतलब अनपढ़ गवार है, जौन बुर्बक चपाट है, वो देश का शासन संभाल रहा है। तो क्या देश आगे बढ़ेगा, कभी बढ़ेगा नहीं। वही कह रहे हैं कि जौन खेत रहने वाले लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो मतलब बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं, जो हाई क्वालिटी के पढ़ाई करके गांव में खेती गृहस्थी कर रहे हैं, वैसे लोगों को तो मतलब लोगों के बारे में सुनवाइए नहीं है। वो मतलब उनको दाब दिया जाता है, वो जब भी आवाज़ उठाएंगे तो उनकी आवाज़ को दाब दिया जाएगा, तो उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा ना भाइयों, बहुत सारा घटना बिहार में देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। तो ये बता रही है कि खेत में रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है, कविता में इस पंक्ति की क्या सार्थकता है, बताइए। तो बस आपको इतनी बातें लिखना है कि खेत में मतलब कि जो खेत में रहने वाले किसान हैं या गांव में जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनके पास इतना नॉलेज है कि अगर देश में, समाज में अगर वो आ जाए तो हमारे समाज का संपूर्ण विकास हो सकता है। लेकिन उन लोगों को दाब दिया गया है, उनको प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, उनको अप्रकाशित करके रखा जा रहा है, मतलब उनका कोई नाम निशान नहीं है। वैसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं उनको दाब दिया जाता है, जो कुछ नहीं करना चाहते उनको उठा दिया जाता है। तो लेखक यही कहना चाहते हैं यहाँ पर कि हम लोग का जो समाज है वो जनता जागरूक हो, जब तक वो जागरूक नहीं होगा तब तक हमारी समाज का विकास होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो खेत में रहने वाले लोगों की सूची जो आप प्रकाशित है, तो बस आपको 2-3 तरह से यहाँ पर आंसर दे सकते हैं कि जो जनता था, पहले हम लोग का देश क्या था, एक तरह से गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। आप तो जानते हैं हम लोग का देश क्या था, तो अंग्रेजों का गुलाम था। और जो मतलब देश को इतनी मतलब खून की कुर्बानी देकर, मतलब अपने आप की कुर्बानी देकर, ये जो भगत सिंह से जो भी मतलब क्रांतिकारी थे, ये सब हमें आज़ादी दिलाए। लेकिन आज हम लोग उनको भी भूलते जा रहे हैं, बस अपने में लगे हैं। नेता सब हाय हाय करने में लगा, जनता उसके पीछे भागते जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इंसाफ ये लिखना है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, मतलब जो कुछ करना चाहते हो छोटा मोटा काम कर रहा है। आज जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, जो अनपढ़ गवार है, वो देश का, राज्य का शासन चला रहा है। तो ऐसे समाज का विकास नहीं होने वाला है। इससे लेखक ये बताना चाहते हैं कि जनता जागरूक हो जाओ और वही सरकार चुनो जो तुम्हारे काम है, ठीक है। इतनी बात आप लिखिएगा, सब समझदारी से आंसर लिखना है। अब 5वां देखिए, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है,
सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है ताकि जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो दबल जाए, वो दब जाए। मतलब कहने का मतलब जो कुछ करना चाहते हो उसको दाबने के लिए सींचा जा रहा है सड़क को। यानी सड़क कब सींचा जाता है? जब उस पर धूल उल करून सब उड़ने लगता है ना, तब उसको सींच कर, मतलब कहने का मतलब पानी उनी पटा कर उसको बैठा दी जाती है। कहने का मतलब आप समझिए ध्यान से, जब कोनो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आवाज़ उठाता है तब उसको दाबने के लिए ये जो आजकल के बुर्बकवा नेता है सब, वो क्या करता है? सींचने लगता है, मतलब उनको दाबने लगता है। या तो मार खिलाएगा बढ़िया से, नहीं तो जेल में उठा के डलवा देगा। इसी कारण से सब का होता है, चुप हो जाता है, सब नहीं बोलता है, सब जनता, आम जनता है। लेकिन ये भूल जाता है वो नेता सब कि इसको जौन बनाने वाला वो आम जनता है। आम जनता जे दिन जागरूक हो जाए न, वो दिन तक कहल नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ देखिए आगे आप कहाँ थे हम लोग? 5 नंबर, सड़कों क्यों सींचा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो आवाज़ उठाना चाहते हैं अपने मतलब कानून व्यवस्था के प्रति, जो आवाज़ उठाना चाहते हैं, गलत नीतियों का जो विरोध करना चाहते हैं, उनको दाबने के लिए सड़कों को सींचा जा रहा है, तरह तरह के नियम कानून लगाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, बुढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है? बुढ़ा मशक वाला ये कहता है कि जो जनता कह रही है, जो राज्य आदेश मिला है कि हमारी विजय हुई है, तब वो बुढ़ा कहता है कि ना, अभी हम लोग को विजय नहीं मिली है। ये जो राज्य आदेश मिला है ये गलत है। ये अपने आप को मतलब अपनी प्रशंसा कराने के लिए, अपना जय जयकार लगाने के लिए बोलता है कि हमारी क्या हो गई? विजय हो गई। अरे कोनो पार्टी के लोग जीते उस सब लोगों को क्या मतलब है? देखो ना, जब तुमको काम उम पड़े तो उसके दरवाजे पर जाना टाइम देगा? वो कहे कि हम यहाँ है, वहाँ है, जहाँ है, तहाँ है, टाइम देगा ही नहीं है। सब बड़का आदमी बच जाता है सब जीतने के बाद। तो वही बात आ रही है कि बुढ़ा मशक वाला क्या कहता है? बुढ़ा मशक वाला ये कहता है कि हमारी जीत नहीं हुई है, हमारी फिर से हार हो गई है, अब हमारे समाज की फिर से विकास नहीं होने वाली है। क्यों कहता है? क्योंकि वो सच जानता है, लेकिन उनको सच बोलने के लिए रोक लगा दी गई है। रोक लगा दी गई कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, एकदम चुपचाप गुमसुम होकर खड़ा होकर देखना है। इसी कारण से जो बुढ़ा मशक वाला है वो चुपचाप खड़ा बैठा है। ठीक है ना, इतनी बातें लिखनी है। 7वां, बुढ़ा मशक वाला किस जिम्मेदारी से मुक्त है? सोचिए, अगर वह जिम्मेदारी उसे मिलती तो क्या होता? जो बुढ़ा मशक वाला है, जो बुढ़ा मशक वाला है बोल रहा है कि बुढ़ा मशक वाला किस जिम्मेदारी से मुक्त है, मतलब कौन सी जिम्मेदारी उसको नहीं मिली है। तो बुढ़ा मशक वाले को कौन सी जिम्मेदारी नहीं मिली है? तो राजनीति दुनिया वाली जिम्मेदारी उसको नहीं मिली है। वह राजनीति दुनिया से मुक्त है, मतलब उसको राजनीति में आने से रोक दिया गया कि तुम राजनीति में मत आओ, नहीं तो तुम जड़ से उखाड़ कर फेंक दोगे और हई सब जो राजनेता है इसका धोती खोल के इसको लमते नचाने लगोगे। इसी कारण से बोला गया कि जो बुढ़ा जो मशक वाला है उसको राजनीति से मुक्त कर दी गई है। जाओ तुम सड़क पर गिट्टी तोड़ते रहो, पानी सींचते रहो, खेत उत पटाते रहो, ये सब काम दे दिया गया। जो कुछ करने वाला आदमी है और जो नहीं करने वाला वो देश चला रहा है, तो देश कभी आगे बढ़ेगा? कभी जो व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था, वो आगे बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि जो कुछ करने वाला लोग है वो खेत में घूम रहा है, दर दर ठोकरे खा रहा है, और जो नहीं करने वाला है वो कुर्सी पर लाट साहब ने बाप दादा बाबू ने बैठा है, एकदम आराम कर रहा है और वही जैसे बोलता है सब बड़का बड़का। तो बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेदारी से मुक्त है? तो बूढ़ा मशक वाला जो है ना वह राजनीति दुनिया से मुक्त है। अगर सोचिए वह जिम्मेदारी उससे मिली होती तो क्या होता? अगर बूढ़े मशक वालों को ये राजनीति वाली जिम्मेदारी मिली होती तो वो सच को सच कहता, झूठ को झूठ कहता। यदि जीत होती तो कहता कि जीत गए, और हार होती तो कहते क्या हार गए। बात सीधी सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन पर है वे सेना के साथ ही लौट रहे हैं। किन के लिए आया है? वे सेना के साथ कहाँ से आ रहे हैं? वे सेना के साथ क्यों थे? क्या वे जीत कर लौटे हैं? बताएं। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है लेकिन ध्यान से समझिएगा, किताब खोल कर ही बैठिएगा। जिन पर वे सेना का साथ मतलब सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं, तो यहाँ पर जिन किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर जो जिन है ना, वो आजकल का जो नेता है सब जीत जाता है सब तनी उमनी, तो पहले अपन घर द्वार बनाता है, अपन बैंक भरता है, सब उनके लिए बोलते हैं कि जो जिन पर शब्द हुआ है ये राजनेता के लिए, यह राज्य आदेश जिसने दिया उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है ना, आपको ये ना बताना है कि यहाँ जो जिन है वो किन के लिए आया है। ठीक है ना, कि वे किसके साथ, जो जीता है वो किसके साथ आ रहे हैं, वे सेना के साथ क्यों गए थे, वे क्या जीत कर लौटे हैं, अब आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो बस इतनी बात लिखना है कि जो सेना के साथ जीत कर लौट रहे हैं वहाँ पर जो जिन शब्द है वो जिन राजनेता के लिए, आजकल के नेता के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर लेखक यही बताना चाहते हैं कि उनको जब वो जीत कर आते हैं तो वो जनता को कहते हैं कि जाओ हमारी जीत हो गई, तुम उत्सव मनाओ। लेकिन जनता को आवाज़ उठानी चाहिए कि किसकी विजय हुई है, हमारी नागरिकों की या
या शासक की, पहले ये तो बताओ बुर्बकवा किसकी जीत हुई है, नागरिक की, जनता है, किसकी जीत हुई, ये पहले बोल रहे हैं लेखक की कंठस्थली एकदम क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताना ही है कि जीत कर लौटे जिन शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आजकल के नेताओं के राज्य आदेश जो दिया उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। वे सेना के साथ कहाँ गए थे, तो कहाँ गए थे, मौज मस्ती करने के लिए, लोग मतलब लोगों को लूटने के लिए गए थे। अगर रियल बात देखी जाए तो वो जनता के साथ क्या ले जाता है, सब लूटने के लिए जाता है सब। तो वो जनता के साथ, वे सेना के साथ क्यों कहाँ गए थे, तो वे सेना के साथ कहीं युद्ध पर नहीं गए थे, उस सेना के साथ वोट मांगने गए थे, उस सेना के साथ मतलब गाँव में जाकर गोड़ लगने के लिए गए थे कि दीदिया भैया हमको वोट दे दीजिए, जीतने के बाद सलाह को पूछने नहीं आता है सर। तो वे सेना के साथ कहाँ गए थे, और वे सेना के साथ क्यों गए थे, तो सेना के साथ कहाँ गए थे, वोटिंग में गए थे, क्यों गए थे, जीतने के लिए गए थे, अपने लाभ कमाने के लिए गए थे। बात सीधी से, क्या वे जीत कर लौटे हैं, नहीं, वो जीत कर नहीं लौटे हैं, वो हार कर लौटे हैं। जो जनता है वो जीत कर नहीं लौटा है, वो हार कर लौटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, गद्य कविता किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है, इस कविता को देखते पढ़ते हुए आपको बताना है। देखो गद्य का मतलब क्या होगा, निबंध टाइप का, कविता का मतलब काव्य, तो ऐसा काव्य जिसकी भाषा गद्य का हो लेकिन भाव या विचार जो है ना काव्य की हो, उस हम लोग क्या कहते हैं, गद्य काव्य कहते हैं। अब देखो गद्य काव्य की एक खासियत है, उसमें जो चीज़ें लिखी जाती है ना उसकी भाषा बहुत सिंपल होती है, लेकिन तरह तरह की बातें, बहुत सारी बातें हमें सिखा जाती है, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो गद्य काव्य किसे कहेंगे, चाहे गद्य कविता किसे कहेंगे, ये जो चैप्टर आपका हार जीत दिया ये क्या है, एक गद्य काव्य। तो गद्य काव्य एक ऐसा काव्य है जिसकी भाषा गद्य की होती है, लेकिन भाव या विचार जो होता है ना वो होता है काव्य की, मतलब कविता की होती है। इसकी यही विशेषता होती है कि सबसे सरल भाषा में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाकर जाती है। इतनी बातें आपको लिख देनी है। 10वां प्रश्न देखिए, कविता में किस प्रश्न को उठाया गया, आपकी समझ में इसके भीतर से और कौन से प्रश्न उठते हैं, आपको ये बताना है। देखो कविता में ये प्रश्न उठाया गया कि जो जनता है वो जागरूक हो। अब वो जो सरकार है, जो राज्य आदेश में जाओ, सबके झांसे में नहीं पड़े, क्योंकि पहली बात यह है कि सब लूटने वाला है, आपको जनता को लूटते रहता है। जब तक जनता पूरी तरह शोषित नहीं होगा तब तक लूटते रहता है। हालांकि हम लोग उन्हें क्यों बनाते हैं इसलिए है ताकि वो हमारी हर समस्या में मदद करे, हेल्प करे, लेकिन ये सब मदद नहीं करने वाला है, सब जितना राजनेता है। अभी आयांश का नाम सुने ना, उसकी बात करी जाए, बेचारे 16 करोड़ का उसको सुई लग रहा है, आ रहा है सरकार, वो बोला कि जितना सरकारी फंड है उसी के अनुसार हम भी डोनेट करेंगे 12-13 लाख, और वो 12-13 लाख देने में लगता है कि 12 महीना या 2 साल उसको लग जाएगा। आजकल के नेता आखिर क्यों बनाए थे हम लोग, ऐसे सरकार को गोली मारनी चाहिए, मार के चित्तर लाल कर देनी चाहिए शासन सरकार को, ठीक है ना। तो गद्य कविता है, इस कविता में किस प्रश्न को उठाया गया, आपकी समझ में इसके भीतर से और कौन से प्रश्न उठते हैं आपको ये बताना है। तो इस कविता में जो जनता है उसके जागृत होने की समस्या को, उसके जागृत होने के प्रश्न को जगाया गया है, बताया गया कि जनता जागो, अब तुम कब तक मतलब उनके चंगुल में फंसे रहोगे, क्योंकि जब तक तुम जागृत नहीं होगे ना तब तक ये जो आजकल ठगने वाला है और झूठी प्रशंसा कराने वाला नेता है ये भागने वाला नहीं है। यही सब लोगों हम लोग के देश के मतलब देश को खाएगा और ये हमारे राज्य को चाहे देश को बर्बाद पूरी तरह से करेगा, ठीक है ना। तो इस कविता में किस प्रश्न को उठाया गया, तो इस कविता में जनता के जागृत होने के प्रश्न उठाया गया और साथ में इसके माध्यम से ये बताया गया कि जनता जागृत हो जाओ, क्योंकि जो राज्य आदेश तुमको मिले ये गलत है। इसमें पहले पूछोगे किसकी विजय हुई, जनता की, किसकी विजय हुई है। अगर वो बताता है सही है तब तो ठीक है, और नहीं बताता है तो वही जूता निकालो, मारो उसको 2-4 चप्पल खींच के, ठीक है। तो बाबू ऐसे आपको क्या करना, देखो जब भी प्रश्न हल करना ना, जब भी करना हल तो समझदारी से, याद करना नहीं। जो इसके पिछले वाला वीडियो उसको पढ़िए और प्रश्न तो क्या करिए, आप जवाब दीजिए, सिंपल सी बात है। सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, 1 से 10 तक प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।